दोस्तों, होप यू मस्ट बी फाइन। आज का वीडियो बहुत खास है बिकॉज 23 नवंबर 2021 को शाम को आरबीआई का कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आया जिसमें प्रॉपर्ली क्लैरिफिकेशन नहीं था, पर वो इंडिया में एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लैक डे निकला, जहां पे क्रिप्टो करेंसी एक दिन में 15% से लेके 40% तक डाउन हुई। एंड उसमें मैं मेजर क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन जिसको मैटिक भी बोलते हैं, टीआरएक्स मींस ट्रॉन, सबका फेवरेट शिबा इनू जो बहुत सस्ता है, पर जो वो 0.0035 जा रहा था 0.0027 तक आ गया। एंड ऐसी ही बहुत सी क्रिप्टो करेंसी थी जहां पे जिसकी प्राइस नीचे डाउनफॉल हुई। तो था क्या दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए। एंड आज ये जो नया विंटर का सीजन आ रहा है जहाँ पे पार्लियामेंट में बिल डिस्कस होंगे, जहाँ पे 29 में से 26 जो बिल है उसमें से एक ये माना जा रहा है कि क्रिप्टो के ऊपर एक बिल का डिसीजन होने वाला है कि हाउ दे विल डिसाइड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। तो उसके लिए लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या था एंड एक्चुअल में लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूमर्स, इंटेंशन एंड द एक्चुअल थिंग। रूमर्स लोग ज्यादा फैलाते हैं, उसके हिसाब से बहुत बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा था आज के थोड़े दिन पहले, एक आईपीओ आया था जिसका नाम था पेटीएम। उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, पेटीएम करो। पेटीएम करते करते जितनों को आज तक हमने कैशबैक लिया होगा उससे ज्यादा उसका आईपीओ का प्राइस एक ही दिन में गिर गया था। बट वी कैन नो कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 2 बार उसमें प्लस हो रहा है एंड वो अब एटलीस्ट 20 से 25% वापस से जंप ले चुका है। मीन्स ये तो बोल सकता हूँ कि आईपीओ खराब नहीं था। एंड जब पेटीएम आईपीओ की बात हुई है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड आईपीओ की उसका भाव बढ़ेगा तो इतना डाउनफॉल हुआ, तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग वन केस स्टडी ऑन द सेम। पर दोस्तों, जब आज मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो मैंने ऐसे बहुत से वीडियो बनाए हैं, आपको ऊपर लिंक पे मिल जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसमें टैक्सेशन क्या हो सकता है, बिकॉज आज तक गवर्नमेंट उसको कुछ लेके नहीं आई है। पर आज हम बात करते हैं कि वेदर ऑल द क्रिप्टो करेंसीज विल बी बैंड एटलीस्ट इन इंडिया। एंड हम जानेंगे कि बाहर की कंट्रीज का रुख इसके तरफ क्या है एंड क्या पूरे वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी बैंड हो जाएगी या सिर्फ इंडिया में ही मुश्किल हो सकती है अगर होगी तो। मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिनटेक चैनल, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रोत्साहन बढ़ाइए, लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना फॉर ऑल सच फ्री वीडियोस। फ्रेंड, जब मैं बात करता हूं तो कल लिखा हुआ क्या आया था, इट इज गोइंग टू से दैट our government would introduce a bill to ban all private cryptocurrencies in India. Please note word यूज हुआ है private cryptocurrencies. And now अभी तक मैं बात करूं, इंडिया में लोगों को क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर्ली नहीं पता, तो प्राइवेट का मतलब क्या, तो उसमें एक डायलेमा है। बिकॉज अगर जब मैं बिटकॉइन की बात करूं, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एंड नॉट ए प्राइवेट। एंड जब मैं प्राइवेट की बात करता हूं तो ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी जिसका कुछ बेस नहीं है एंड जो एक दिन में बहुत परसेंटेज मीन्स 2000 5000 परसेंटेज प्लस भी होती है और एक साथ में गिरती भी है। हमने देखा था बीच में एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका प्राइस 7 दिन में बहुत बढ़ा था और विद इन 5 मिनट्स उसका भाव बिल्कुल डंप हो गया था। तो दैट इज ऑब्वियसली अ लैक्यूना इन अ सिस्टम एंड जो लोग मिसचिव करके पंप एंड डंप स्कीम एंड मेनी अदर स्कीम करके एमएलएम जैसा यूज करके उसको नेगेटिव इंटेंशन फैला रहे हैं। पर जब मैं बात करता हूँ बिटकॉइंस, इथेरियम, रिपल, ऐसी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिकॉज देयर 2 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वन इज ए मेन करेंसी, सेकंड से ऑल्ट कॉइन्स एंड थर्ड जो है वो है मेम्स कॉइन। जैसे शिबा इनू, डॉजी कॉइन से मेम्स कॉइन जिसका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है। बट आज हम जानते हैं इलॉन मस्क बाबा उसको फोकस कर उस पर दबाव दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। पर बिटकॉइन ये सब जो है वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा डाउन होगा, पर लॉन्ग टर्म का विजन अच्छा है। आज कोई भी इंसान देखिए 2008 में लॉन्च हुआ था और आज के दिन में क्या है। एंड देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु इवन एक्सेप्ट्स द सेम एंड इवन हु डजंट एक्सेप्ट्स द सेम। अगर बात करूं मैं कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, तो
डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन, उसमें यूके भी आ गया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल आर दिस कंट्रीज जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर दिए आइदर एज एन एसेट्स और वी कैन परचेज समथिंग फ्रॉम देम। एंड ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे उनके एटीएम्स भी हैं, वहां से परचेज होते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड से भी आप उसमें यूज कर सकते हो। EI सेल्वाडोर जो कंट्री है, उस कंट्री ने तो इसको लीगल करेंसी में भी डिक्लेयर किया है जून 2021 में, और उन्होंने 400 बिटकॉइन परचेज किया कि मेरी इकोनॉमी उससे अच्छी होगी। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे कि ऐसी डेवलप कंट्रीज जिसने उसको अपोज किया है, उनमें है चाइना जो उसको हमेशा प्लस माइनस करते रहता है, रसिया, एंड ऐसी कई कंट्रीज हैं जो बोलती है क्रिप्टो करेंसी शुड बी बैंड। तो कहीं ना कहीं तो यूज होती है। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या इंडिया में सभी करेंसी बैंड होने वाली है? उसमें गवर्नमेंट ने एक और बात यूज की फ्रेंड्स, दैट व्हाइल प्रोवाइडिंग अ सर्टेन एक्सेप्शंस वर्ड वी ऑल नो कि लॉ में बहुत भयानक होता है। एक्सेप्शंस कैन बी एनीथिंग टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नाउ आई वुड से, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, इट ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज इट इज अ बेस्ड कॉइन फॉर हेल्पिंग अ क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजीज। तो वो हमें देखना पड़ेगा। द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 is among 26 new bills जो बोला on the agenda of the government. Obviously we all knows that because पहले वाले सत्र में उनको पूरा करना था, वो नहीं, वो इसलिए भी विंटर सेशन में लेके आ रहे हैं वो, एंड विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 29 जो पार्लियामेंट की सभा बैठेगी उसमें डिस्कस होने वाला है। पर सबसे मेन चीज हम जो इसको यूज कर सकते हैं वो वर्ड ये है, द बिल सीक्स टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क। प्लीज नोट वर्ड, कि कुछ फैसिलिटेट करने के लिए, फ्रेमवर्क के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द आरबीआई। तो क्या है, इससे बात ये हो सकती है कि आरबीआई खुद भी अपना एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेके आएगा। अगर वो लेके आती है तो आज जो इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में खुल चुके हैं, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स विच इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ ए बिनांस, और आई वुड से जेपे जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर जा चुका ऑलरेडी, कॉइन स्विच, ऐसे बहुत से भी नोस की स्टार्टअप्स बन के आए हैं, क्रिप्टो आ गए हैं। वी ऑल नोस की वो सब एक्सचेंज का आज तक पूरा बेस क्लियर नहीं है। क्यों नहीं? रीजन बीइंग ये कि आज इंडिया में पहले आरबीआई ने कहा दिस इज नॉट लीगल, पर इलीगल नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के फिगर में आया। इतना सब आगे बढ़ने के बाद अब उसको अगर बैंड करोगे, इट्स रियली गोइंग टू हर्ट इकोनॉमी वी ऑल नोस। इंस्टेड अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेशन लेके आती है, एंड उसको कोई नहीं कहता कि उसको आप डिजिटल करेंसी में बोलो या उसको लीगल टेंडर बना दो, बट इट कैन बी यूज एज ए मीडियम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और एज एन एसेट अंडर कैपिटल क्लास। We know anyone to discuss this thing or judge anything, but we can only give our humble opinion. But we all knows one thing, कि digital currency is a future, and we can say crypto assets instead of a cryptocurrency because it has many features just like a other asset class. But ये है कि वो दिखता नहीं है, which cannot be felt, and it's an intangible one. Yes, obviously anything has a pro and cons. इसी तरह का अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, उसमें कौन से बहुत सारे हैं जो हमारे पहले वीडियो में डिस्कस हुए हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, गैमलिंग के लिए, ये सब के लिए यूज होते ही हैं। अगर उसके लिए यूज हो रहा है तो फिर वो गलत है। तो बहुत अच्छे जगह यूज होता है ना वो चीज़। एंड डिसेंट्रलाइज जो आज क्रिप्टो करेंसी है, वो वर्ल्ड की एक ऐसी करेंसी है जो कोई वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी या कोई गवर्नमेंट उसको आज तक कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर इसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे लॉ को, जैसे बाकी सब कंट्रीज में हो चुका है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पे इन्होंने इसके लिए क्रिप्टो गेन टैक्स रखा हुआ है। कनाडा की बात की, यूएस के लिए, उसको उन्होंने एसेट क्लास में भी डिफाइन किया हुआ है। तो वी कैन ब्रिंग दैट थिंग एंड इवन वी विल अर्न मच मोर अमाउंट इन दैट। अगर मैं वैट की बात करूं, वीएटी की, तो फॉरेन कंट्रीज में अगर ईयू की बात करूं मैं, तो उसको उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के हिसाब से उसको एग्जाम भी किया हुआ है। तो नाउ लेट्स सी कि ये महीने में उसका डिसीजन आएगा क्या होने वाला क्या नहीं। बट वी हैव टू नोट वन थिंग, इतना लोग जिसने रुपए डाले सबके हिसाब से, उसके हिसाब से ये हैवॉक क्रिएट हुआ था, बट दिस इज नॉट फाइनल येट कि क्रिप्टो करेंसी बैंड होगी, प्रोहिबिट होगी, क्या होगी। सो डोंट गेट पैनिक इन दिस थिंग। आज ये वीडियो का रीजन यही है दोस्तों, की बहुत से दोस्तों का मैसेज आया कि समीर क्या होने वाला क्या नहीं। आई नो वन थिंग,
नेवर कीप ऑल द एग इन द सेम बास्केट। क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली रिस्की वन। जो करेंसीज अच्छी है 10 से 12 जो अच्छी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसी में भी इन्वेस्ट करो लोगों के हिसाब से तो ऑब्वियसली उसमें लॉस होने की चांसेस हैं। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूँ सी समझौती, थैंक यू। Subscribe our channel, Fintech Channel, for easy knowledge on finance and taxation.